6 किलोवाट इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर जो एक घर की बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए काफी होता है। यानी अगर आप एयर कंडीशन चलाना चाहते हैं, वाटर पंप चलाना चाहते हैं, इस्त्री, ओवन, फ्रिज, पंखे, लाइट्स, कंप्यूटर, यानी एक घर की जो जरूरी बेसिक चीजें होती हैं, अगर ये तमाम आप इकट्ठी चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें ऐसा इन्वर्टर मिले कि अगर हमारा एसी चल रहा हो तो हमें वाटर पंप चलाना पड़े या इस्त्री करनी पड़े, तो कोई चीज बंद या चलाने की जरूरत ना हो, तो आज की वीडियो में मैं सेफ पावर कंपनी के 6 किलोवाट इन्वर्टर की डिटेल आपको फराहम करूंगा। हमारा जैसा तरीकेकार है कि हम इन्वर्टर को प्रॉपर टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट रिजल्ट आप लोगों तक दिखाते हैं ताकि आपको इन्वर्टर का इंतखाब करना आसान हो। यकीनन इसके जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है, क्योंकि 6 किलोवाट का इन्वर्टर जब 7,000-8,000 वाट लोड उठा रहा हो तो वो सरप्राइज ही करेगा। रियलिटी क्या है जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते हैं, इसमें एक अदद वारंटी कार्ड मिलता है। इसकी अगर वारंटी की बात करते हैं तो इसकी 1 साल मुकम्मल गारंटी है, 4 साल सर्विस इसकी वारंटी है। इसके साथ इसमें एक अदद यूजर मैनुअल होता है और इसके साथ इसमें कुछ कम्युनिकेशन केबल, चूंकि इसमें बिल्ट इन पैरेलल किट भी लगी हुई है तो पैरेलल करने के लिए वो कम्युनिकेशन केबल्स जो दरकार होती हैं वो भी इसके बॉक्स में मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ वॉच पावर सॉफ्टवेयर की डीवीडी भी मौजूद होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी इसका डाटा है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो वॉच पावर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको ये डीवीडी दी गई है। आपको ये बताता जाऊं कि अगर आप इन्वर्टर का डाटा मोबाइल पे देखना चाहते हैं उस सूरत में भी इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है। आप इसका डाटा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बॉक्स में जो मेन प्रोडक्ट है वो इन्वर्टर है, जो कि आपके सामने, जिसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्यारे दोस्तों, मैं इस इन्वर्टर के बेसिक फीचर आपको बताता जाऊं। वैसे तो बहुत से फीचर है लेकिन जो मेन फीचर है उसमें इस इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन वाईफाई है, इसके अंदर पैरेलल किट मौजूद है, बीएमएस मौजूद है। इस इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए इसमें ब्रेकर लगा हुआ है। इसके दोनों साइडों पे एंटी डस्ट फिल्टर है। इसमें डुअल आउटपुट है, ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। लिथियम बैटरी भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्यूबलेट बैटरी लगाना चाहते हैं तो 48 वोल्ट का सिस्टम है, आप 4 बैटरियां भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके फीचर्स थे। अब आपको मैं इसकी मजीद डिटेल जो है वो बताता हूँ। दोस्तों, अब इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप जिस इन्वर्टर का इंतखाब कर रहे हैं वो लोड कितना उठा सकता है। तो हमेशा की तरह हम इस इन्वर्टर पे आहिस्ता आहिस्ता कर लोड डालेंगे। इस इन्वर्टर पे मैंने 1 किलोवाट का लोड डाल दिया है। लोड बढ़ा रहा हूं 1.4 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के करीब भी इस पे लोड चल रहा है और मैं इसको मजीद थोड़ा बढ़ाऊंगा तो ये 4 किलोवाट, 5 किलोवाट तक इस पे लोड चल रहा है। मैं हमेशा से ये कहा करता हूं कि आप कोई भी इन्वर्टर हो उस पे 80% लोड डालें। 80% का मतलब ये है कि आप 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे 5 किलोवाट, 5.2 किलोवाट तक आप उस पर लोड चला सकते हैं। टेस्टिंग फेज में कोशिश कर रहे हैं, इसको चेक करें कि ये मैक्सिमम कितना लोड उठाता है। तो इसके लिए मैं मैक्सिमम टारगेट को अचीव करूंगा। मैंने इस पे 6 किलोवाट के करीब लोड डाल दिया है, किसी किस्म का एरर नहीं है। मैंने तो ये देखना है कि एरर कितने पे आता है, तो मैंने लोड मजीद बढ़ा दिया है। अभी ये 6.1 किलोवाट तक लोड चला गया है, 6.2 किलोवाट पे लोड चल रहा है, 6.3, 6.4 किलोवाट तक इस पर लोड चल रहा है। एरर नहीं दिया इसने अभी भी। मैं कोशिश करता हूं इस पे मैं मजीद लोड डालूं तो 6.5 किलोवाट तक ये इन्वर्टर लोड उठा रहा है और हमें किसी किस्म का इसने एरर नहीं दिया। मैंने इस पे 7 किलोवाट से ऊपर लोड जैसे ही डाला है तो फौरन इसने 7 नंबर का एरर दे दिया है। लेकिन जो इसके टेस्ट रिजल्ट थे वो यकीनन अमेजिंग थे कि आप 6 किलोवाट के इन्वर्टर से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि वो 6 किलोवाट तक लोड चला दे, लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो यकीनन, अगर एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर 6.5 किलोवाट लोड उठा रहा हो तो वाकई उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये इन्वर्टर यकीनन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर हमारा लोड टेस्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। पहले दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग और पीवी जनरेशन टेस्ट करते हैं। मैं यहां पे ग्रिड फीडिंग टेस्ट करूंगा, कोशिश करूंगा कि लोड ना डालूं और डायरेक्ट देखूं कि ये वावडा को कितनी ग्रिड फीडिंग करता है। आपके सामने 6.3 किलोवाट तक इसने ग्रिड फीडिंग की है। लेकिन ये क्या, यहां पर एक मसला मुझे देखने को मिला कि ये सोलर की जनरेशन तो स्टेबल ही नहीं हुई। ठीक है, तो अब मैं इस पे क्या करूंगा, इसकी रीजन आपको बताऊंगा कि जब आप किसी भी इन्वर्टर से सही परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, मैं इस ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं सब ब्रांड की बात कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि सोलर की जो प्रोडक्शन है, सोलर की जनरेशन स्टेबल रहे, तो उस सूरत में आप इन्वर्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अब मैंने इन्वर्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट कर दी है तो ये इन्वर्टर जो सोलर की प्रोडक्शन है यानी 6 किलोवाट, 6.2 किलोवाट तक ग्रिड फीडिंग कर रहा है और इस पर लोड भी कोई नहीं चल रहा। तो यानी हमारा जो ग्रिड फीडिंग वाला टेस्ट था वो कामयाब रहा। आज मौसम भी थोड़ा ऐसा ही है
कि मतलब सोलर की रोशनी कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। बट चूंकि मुझे टेस्ट रिजल्ट आपको दिखाना था, तो इसलिए मैंने वेट किया और देखा कि जब सूरज स्टेबल हुआ है उस वक्त जब मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले हैं, तो तब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। आपने देखा होगा जब पहले ये लोड टेस्ट में कर रहा था तो पीवी जनरेशन कभी कम हो रही थी, कभी ज्यादा हो रही थी। तो जब आप बैटरी साथ कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये जनरेशन जो है ये स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड जो हमारा टेस्ट है वो भी कामयाब रहा, यानी ग्रिड फीडिंग टेस्ट और पीवी जनरेशन टेस्ट वो भी कामयाब रहा। पहले दोस्तों मैं इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करता हूं। तो मैंने इन्वर्टर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है। ऑसिलोस्कोप की पावर ऑन कर रहा हूं। अब मैं इन्वर्टर का पावर ऑन करता हूं। जैसे मैं इसकी पावर ऑन करता हूं तो आपको स्क्रीन पर रिजल्ट्स दिखाई दे दिए हैं, यानी ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करता है। तो ये हमारा टेस्ट भी मुकम्मल हुआ। पहले दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये इन्वर्टर कहां से मिले। आपको ये इन्वर्टर सेफ पावर कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर जो आपके करीब तरीन है, आप ये इन्वर्टर वहां से परचेज कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको 2,17,000 रुपए का मिलेगा। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा, इसका कौन सा फीचर आपको ज्यादा इंस्पायर कर रहा था, अगर आपने ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया है तो आपका इस इन्वर्टर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां और तरक्कियां अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।